बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब नोटिस। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में, जिसे लंप या नोड की वजह से जैसे ख़वातीन के ब्रेस्ट के एरिया में जो है एक हार्ड और नॉटी किस्म का जो है वो एक गांठ पैदा हो जाती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन मसला है ख़वातीन के हवाले से। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों में पाया जाता है। तो इसके बारे में होम्योपैथी क्या ट्रीटमेंट करती है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है दोस्तों, और इसका 100% इलाज मौजूद है। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको फिर बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहते हैं और उसका वहाँ पे आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में दोस्तों बहुत से लोग आजकल की ख़वातीन में काफ़ी अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट पे कैंपेन्स की वजह से, या टीवी पे मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए जो है इवन स्कूल कॉलेजेस में भी आजकल जो है ये अवेयरनेस दी जाती है कि ख़वातीन को और बच्चियों को जो कि स्कूल कॉलेज गोइंग हैं और जो ग्रेजुएशन में हैं और आगे इस तरह, तो उनको बताया जाता है कि अगर उनको कभी भी अपने ब्रेस्ट के एरिया में कहीं पे भी वो गिल्टी या ट्यूमर महसूस हो, या हार्डनेस महसूस हो, या पेन या दर्द महसूस हो, इस एरिया से लेके ये सारा जो उनका ब्रेस्ट एरिया है, इसमें कहीं पे भी दर्द या सख्ती महसूस हो, चाहे वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल हो या जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल हो, यानी पीरियड से पहले या पीरियड के बाद की प्रॉब्लम हो, तो उस सूरत में भी वो अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएं। खुद प्रेस करके भी इसको चेक किया जा सकता है हाथ के ज़रिए। अगर वो महसूस करें तो वहाँ पे कोई गिल्टी वगैरह या इस तरह की चीज़ महसूस होती है। और दोस्तों ये अमूमन मूवेबल होता है। ट्यूमर जो है एक नॉड की शक्ल में, या तो उभार यहाँ पे महसूस होगा, कहीं पे भी ये ब्रेस्ट एरिया में महसूस किया जा सकता है। और इसका ये मूवेबल होता है, जब इसको हाथ लगाएंगे तो ये आगे पीछे मूव करता है। तो दोस्तों ये ट्यूमर कई किस्मों के होते हैं। ये पेनफुल होते हैं, विदाउट पेन भी होते हैं, और ये अमूमन कई दफ़ा ये बहुत सख्त होते हैं, और कुछ दफ़ा ये इतने सख्त नहीं होते हैं, थोड़ा नरम भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप जो है वो अपना मेमोग्राफी टेस्ट जो है वो लाजमी करवाएं, और उसमें इसका जो प्रॉपर रिज़ल्ट है उसको लेने के बाद आपको, ताकि अंदाज़ा हो सके, आप अपने बारे में जान सकें कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये क्या वजह बन रही है इसके पीछे। तो दोस्तों अमूमन हमने ये देखा कि लोग जब इसके बारे में वक्त पे केयर नहीं करते तो बाद में इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज देखने पड़ते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि लाइफ टेकिंग और लाइफ थ्रेटनिंग एक किस्म की बीमारी है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप एहतियाती तदाबीर करें और अपने बारे में अपना एग्जामिनेशन खुद भी करें, और जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आए तो आप उसका फ़ौरन मेमोग्राफी टेस्ट करवाएं। अच्छा, अगर आपको इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि होम्योपैथी इसके लिए क्या कर सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ और सिक्योर वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसके ज़रिए आप जो है वो अपना प्रॉपर जो है वो इलाज कर सकते हैं, और ये अर्ली स्टेजेस पे बिल्कुल क्योरेबल है, और आपको इवन ब्रेस्ट कैंसर से और इस तरह की बीमारियों से भी बचा सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आपके ब्रेस्ट ट्यूमर, फिब्रोएडेनोमा भी कहा जाता है, उसके लिए कैसे ये बेहतर काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है जो गिल्टियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रेस्ट में, छातियों में ख़वातीन के जो पस्तान होते हैं, ब्रेस्ट एरिया है, उसमें जो गिल्टियाँ बन जाती हैं उसको ख़त्म करने की सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों तो कैल्केरिया फ्लोर 6x। इसकी 4 गोलियाँ आपने दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में जो है वो हार्ड किस्म का नॉट महसूस हो, और उसकी कोई पेन महसूस ना हो, और वो स्टोन की तरह सख्त गिल्टी बन जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। ये जिस्म में तमाम एरियाज़ में मौजूद गिल्टियों को भी ठीक करती है। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी लिपोमा का या और इस तरह की किसी जगह पे भी गिल्टियों का मसला है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है कैल्केरिया फ्लोर। इसको 6x पोटेंसी में 4 गोलियां दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है, ज़ुबान पे रख के आपने चूस लेना है, और इसके आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये इलाज आपने कमो बेश 3 से 4 माह तक जो है वो आपने करना है, ताकि वो प्रॉपर जो है वो हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपकी गिल्टी डिज़ोल्व हो जाती है, अगर ये ट्यूमर डिज़ोल्व हो जाता है, तो आप वो ट्रीटमेंट छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन इन सीवियर केसेस ये 3 माह तक आप ट्रीटमेंट जो है आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैक 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। कोनियम मैक 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 1 घूंट पानी में डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर ये कब इस्तेमाल की जाएगी दोस्तों, जब आपके जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो हार्ड हो, पेनफुल हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे और पीछे या उस दौरान में आपकी ब्रेस्ट बहुत सख्त हो जाए, उसमें दर्द होने लगे और जो है उस साइड पे आप सो ना सकें या लेट ना सकें, तो उस सूरत में आपको जो है वो कोनियम मैक 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों ये ट्यूमर्स जो है ये वक्ती तौर पे भी साइक्लिक भी होते हैं, यानी कि ये महीने बाद जब भी आपके पीरियड्स का मसला होता है तब हो जाते हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। हर दफ़ा जब भी पीरियड्स होंगे ये प्रॉब्लम होगी और उसके बाद, और ये कोनियम मैक उस सूरत में भी अच्छा काम करती है जब ये परमानेंटली एक पेनफुल जो है वो आपके ब्रेस्ट में मसला पैदा हो जाए और हम हर वक्त उसमें दर्द रहे, तो उस सूरत में भी ये अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरी मेडिसिन है फाइटोलाका बेरी। इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही शानदार होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि आपके जो ब्रेस्ट ट्यूमर है उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको डिसेमिनेट करने के लिए और आपकी बॉडी में कहीं पे भी ये अगर ट्यूमर्स मौजूद हैं तो उनको कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। ये टॉप ग्रेडेड है ब्रेस्ट ट्यूमर के हवाले से, इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, चाहे आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, चाहे पेन है या पेन नहीं है, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और फाइटोलाका बेरी के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इसमें शदीद जो ब्रेस्ट होती है वो शदीद सेंसिटिव होती है, हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और बहुत ज़्यादा जलन का एहसास भी होता है इसमें। तो फाइटोलाका बेरी ना सिर्फ उस दर्द और जलन को ठीक करती है बल्कि उन फेब्रॉइड्स को भी डिज़ोल्व करने में अहम किरदार अदा करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइट्स 30। इसको भी आपने 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। ग्रेफाइट्स दोस्तों उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब ज़िंदगी में किसी मौके पे आपको ब्रेस्ट के ऊपर चोट लगती है और उसके ज़ख़म की वजह से अंदर और ज़ख़म जो है वहाँ पे हो जाता है और बाद में उसी ज़ख़म की जगह पे कोई गिल्टी बन जाती है और उस गिल्टी को डिज़ोल्व करने के लिए ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आपने 5 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों ये ना सिर्फ उस गिल्टी को डिज़ोल्व करेगी बल्कि जो आपका वो स्कार है, जो ज़ख़म का निशान है, उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देगी दोस्तों। तो इसको भी आपने 2 से 3 माह इस्तेमाल करना है कमोबेश, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के मशवरे से आप इसको मज़ीद कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये आपकी इस जो स्कार की वजह से ट्यूमर पैदा होता है या ब्रेस्ट में गिल्टी पैदा होती है उसको डिज़ोल्व करने के लिए बहुत ही शानदार दवाई है होम्योपैथी की। इसके बाद दोस्तों एक और होम्योपैथी की बहुत ही टॉप ग्रेडेड मेडिसिन स्कारफोलेरिया नोसोडा। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये टॉप ग्रेडेड है। इसमें जो है ये वैसे तो ये इतना काफ़ी रेयर है, हर जगह से अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप उनको ऑर्डर करेंगे तो वो आपको मंगवा भी देंगे, होम्योपैथी स्टोर से आप इसको मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये ट्यूमर्स में, हर किस्म के ट्यूमर में, जो ब्रेस्ट ट्यूमर हैं वो चाहे वो पेनफुल हैं या जो भी हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देती है दोस्तों। इसको आपने मदर टिंक्चर में लेना है 10 बूंद दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में डाल के। तो ये आपके बॉडी में मौजूद, ब्रेस्ट में मौजूद जो ट्यूमर्स हैं, जो आपके बगल में या इस एरिया से लेके यहाँ पे भी जो हैं वो गांठें बन जाती हैं और ये एरिया सारा ऊपर का और ये नीचे का स्वेल हो जाता है या उसमें हार्डनेस पैदा हो जाती है, तो उन सब ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए ये स्कारफोलेरिया नोसोडा बहुत ही ज़बरदस्त मदर टिंक्चर है दोस्तों। इसको आपने मदर टिंक्चर फॉर्म में लेना है 10 बूंद दिन में 3 बार। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन जो ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं एक अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्रेस्ट कैंसर से भी बच सकते हैं और इसके लिए आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
ये 100% क्योरेबल है, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।